आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ट्री ट्रवर्सल के तीनों मेन टाइप्स इन आर्डर, प्री आर्डर और पोस्ट आर्डर पढ़ाया था, जिसमें कल की क्लास में हम लोगों ने इन आर्डर, प्री आर्डर और पोस्ट आर्डर दोनों को इन आर्डर, प्री आर्डर और पोस्ट आर्डर तीनों को हम लोगों ने एक साथ ट्रबल किया था। एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोगों को बताया था ये इन आर्डर इस तरह से होता है, प्री आर्डर ऐसे होता है और पोस्ट आर्डर ऐसे होता है। आज हम लोग ट्री में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम लोग थ्रेडेड बाइनरी ट्री के नाम से जानते हैं। थ्रेडेड बाइनरी ट्री इज ए simple binary tree, but they have a specialty that null pointers of leaf node of the binary tree is set to in order predecessors or in order successors. थ्रेडेड बाइनरी ट्री एक सिंपल बाइनरी ट्री ही होती है। मतलब जैसे बाइनरी ट्री में आपने देखा होगा कि किसी भी नोड के दो चाइल्ड से अधिक नहीं हो सकते हैं, तो ये उसी तरह से डिजाइन की जाती है। लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी है, वो ये है कि जो लीफ नोड होता है, चूंकि जो बाइनरी ट्री का नोड स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, अगर आपको मालूम हो। ये यहाँ डेटा होता है और ये लेफ्ट सक्सेसर के लिए होता है, ये राइट सक्सेसर के लिए होता है। तो इसमें जो ट्रवर्सिंग होती है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर, मतलब इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर का मतलब होता है लेफ्ट और राइट में। जब हम इन ऑर्डर करते हैं तो ये अपने टॉप मोस्ट नोड, मतलब अपने रूट नोड को, वो जो नल वैल्यू होती है, चूंकि लीफ नोड में क्या होता है, लीफ नोड के बाद ट्री की परिकल्पना नहीं होती, तो लीफ नोड्स में जो नल वैल्यू तो रह जाएंगे ना। जो भाई इसका कोई तो ये नल वैल्यू हो गई और ये नल वैल्यू हो गई, तो ये क्या करते हैं, ये अपने ऊपर वाले नोड्स को वो वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। द मेन आइडिया बिहाइंड सेटिंग सच ए स्ट्रक्चर इज टू मेक the in order and pre-order traversal of the tree faster without using any additional data structure. Means जो इसका मेन आइडिया है वो है, हम जब इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ये दोनों ट्रवर्सल करते हैं तो ट्री और अधिक फास्ट तरीके से डेटा स्ट्रक्चर अथवा मेमोरी में ट्रबल की जा सकती है। अब मैं आपको पहले टाइप्स ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री की बजाय मैं आपको एक ट्री बना रहा हूं यहां पर। सपोज दैट, क्योंकि बाइनरी ट्री होगी और बाइनरी ट्री में आप जानते हैं एक नोड से अधिक, दो नोड से अधिक नहीं हो सकता है। ये एक बाइनरी ट्री है। अब इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ये जितनी भी वैल्यू, जिसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, ठीक है, ये मेरा हो गया बी,
सी, डी, ई और एफ। अब ये मेरे लीफ नोड है, तो इनकी वैल्यू ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगी, ये ऐसे अपनी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसमें मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको मैनेज करते हैं। थ्रेडेड बाइनरी ट्री बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री और दूसरा डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री, ईच नोड इज थ्रेडेड टूवर्ड्स आइदर इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और सक्सेसर, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट को प्रीडिसेसर बोलते हैं और सक्सेसर को राइट। मीन्स ऑल राइट नल पॉइंटर्स विल पॉइंट टू द इन ऑर्डर सक्सेसर। जो राइट नल पॉइंटर होंगे वो किसको पॉइंट करेंगे, इन ऑर्डर सक्सेसर को, और जो लेफ्ट पॉइंटर होंगे वो किसको करेंगे, प्रीडिसेसर को करेंगे। तो ये क्या है, थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं जरा इसको समझा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए, जितने भी लेफ्ट होंगे, तो ये क्या कह रहा है, देखिए जो राइट नल पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट आउट करता है, इन ऑर्डर सक्सेसर को, मतलब अपने जो टॉप मोस्ट उसको है। तो देखिए यहाँ पर ये लीफ नोड है, क्योंकि लीफ नोड यहाँ पे क्या है, L1, मतलब लीफ नोड 1, लीफ नोड 2, लीफ नोड 3, लीफ नोड 4 और लीफ नोड 5। इतने हमारे पास लीफ नोड है। कौन कौन से, 1, 5, 7, 9 और 13। तो जो राइट सक्सेसर, राइट इसका नोड होगा, वो अपने सक्सेसर मतलब टॉप मोस्ट। तो देखिए ये लीफ नोड है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, अपने, ये इसका सक्सेसर है, टॉप मोस्ट सबसे बड़े वाले। लेकिन जो लेफ्ट वाला होता है वो अपने प्रीडिसेसर को, मतलब जो उसके बाद वाला है, ये सबसे पहले वाले को, ये सबसे बाद वाले को। तो ये देखिए इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये लेफ्ट में है तो अपने टॉप मोस्ट मतलब अपने, तो ये इसको कर रहा है। लेकिन इसको देखिए, ये 11, ये किसको कर रहा है, 9, ये इसका लेफ्ट का। और राइट वाला किसको करेगा, ये सीधे इसको करेगा। तो इस तरह से ये सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री, ईच नोड इज थ्रेडेड टूवर्ड्स बोथ द इन ऑर्डर एंड प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। मतलब प्रत्येक नोड लेफ्ट और राइट, मतलब लेफ्ट नोड और राइट सब नोड। मीन्स ऑल राइट नल पॉइंटर्स विल पॉइंट टू द इन ऑर्डर सक्सेसर एंड ऑल लेफ्ट नल पॉइंटर विल पॉइंट टू द इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। मतलब इसमें क्या होगा, ये इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर के केस में दोनों तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल इसका बताऊं। ये देखिए, ये इसमें कौन कौन से लीफ नोड है, 1, 5, 7, 9 और 13। ठीक है, तो देखिए 1 क्या करता है, लेफ्ट वाला अपने सक्सेसर को, और ये भी इसका लेफ्ट, ये देखिए ये, और ये इसको क्या कर रहा है, ये अपने टॉप मोस्ट सक्सेसर को कर रहा है। इसी तरह 7 देखिए, ये डबल थ्रेडेड है, 2 थ्रेड्स है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट वाला अपने प्रीडिसेसर को, सक्सेसर को, और राइट वाला अपने प्रीडिसेसर को, क्योंकि ये नोड होता है, ऊपर मैंने बताया आप लोगों को ये। तो ये लेफ्ट लिंक हो गई, सॉरी ये लेफ्ट लिंक हो गई और ये राइट लिंक हो गई। ठीक है, और ये हमारा नोड हो गया, जो भी हमने मान लीजिए ए डाल दिया, तो ये लेफ्ट और ये राइट। तो इसी तरह से आप देखिए, ये 7 लीफ नोड है, तो इसका लेफ्ट वाला क्या करेगा, टॉप मोस्ट को, और राइट वाली अपने
प्रीडिसेसर, जो उसके पहले जस्ट है। इस तरह से 9 क्या करेगा, इसका लेफ्ट अपने प्रीडिसेसर्स को और राइट इसका अपने सक्सेसर्स को। ये देखिए, इस तरह से हम लोग इस थ्रेड्स डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इफ देयर इज number, there is no in order predecessor or in order successor, then it points to the root node. Consider the following binary tree. इस ट्री को समझिए, इस ट्री से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस जो ट्री है हमारी ए, इसके दो, एक लेफ्ट में बी है और राइट में इसके सी है, ठीक है। फिर नोड बी, इसके लेफ्ट में डी है और राइट में ई है। फिर डी के लेफ्ट और राइट में दोनों में एच और आई है। फिर ए के राइट साइड पर सी है, उसके लेफ्ट में एफ और राइट में जी है। फिर एफ के लेफ्ट में कुछ भी नहीं और राइट में जे है। तो इसे द कन्वर्ट टू एबव एग्जाम्पल बाइनरी ट्री इनटू ए थ्रेडेड बाइनरी ट्री, फर्स्ट फाइंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में आपको मालूम है क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री और आखिरी में आपका क्या आता है, सॉरी, पहले लेफ्ट सब ट्री LNR, LNR मतलब लेफ्ट नोड और राइट ट्री। तो इसको हमें करना है। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल एबव बाइनरी ट्री जो आएगा वो आ रहा है H D I B E A F J C और G, ठीक है। तो when we represent the above binary tree using linked list representation, node H, I, E, F, J and G left child pointer are the null। कह रहा है कौन कौन से, H, I, E, F और J and G, and this null is represented by address of its in order predecessor respectively I to D। I किसको रिप्रेजेंट करेगा, D को। क्यों I D को करेगा, ये देखिए, I D को, क्योंकि इसका ये नोड है। I D को, E B को और F A को और J F को और G C को। But here the node H does not have its in order predecessor। जो H है उसका in order predecessor नहीं है, so it's point to the root node A। And node H, I, E and G right child pointers are null। These null pointer are replaced by address of its in order successor respectively H to D, I to B, E to A and J to C। But here the node G does not have its in order successor, so it's point to the root node A। ये देखिए आप, above example binary tree is converted into threaded binary tree as follows। मतलब ये जो ट्री है, ये ट्री किस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है, ये ए मेरा रूट नोड हो गया, इसका लेफ्ट चाइल्ड बी हो गया, राइट चाइल्ड इसका सी हो गया, ठीक है। फिर बी का लेफ्ट चाइल्ड डी हो गया और राइट चाइल्ड ई हो गया। फिर डी के लेफ्ट और राइट में एच और आई हैं, ठीक। और इसके बाद जो इसके राइट साइड में सी है, उसके एफ जी और जे तीन नोड हैं, तो एफ जी इसका लेफ्ट और राइट हो गया, जे इसका राइट हो गया। अब तो यहां पर थ्रेड्स कौन कौन से हैं,
किस तरह से वो थ्रेड्स वर्क करते हैं उसके बारे में हमको यहाँ पर आप जानना आवश्यक है। तो देखिए ये एच के लेफ्ट में कुछ नहीं है, ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, अब रूट नोड ए को। इसी तरह से जी का नहीं है तो जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट नोड ए को। ठीक है, डी का राइट अपने सक्सेसर को और आई का लेफ्ट अपने सक्सेसर को, लेकिन आई का जो राइट है वो अपने प्रीडिसेसर को, मतलब उससे टॉप मोस्ट को। ये देखिए इसी तरह से ई का लेफ्ट अपने सक्सेसर को और ई अपने प्रीडिसेसर को, मतलब अपने टॉप मोस्ट को। तो एक थ्रेड तो ये हो गई, देखिए क्योंकि इसमें राइट नहीं है तो ये एक थ्रेड हो गया, एक थ्रेड ये हो गया, एक थ्रेड ये हो गया। अब यहां पर क्या है, एफ अपने सक्सेसर टॉप मोस्ट सक्सेसर को, लेफ्ट इसका हाई नहीं है, राइट है तो राइट अपने सक्सेसर को कर रहा है, ये लीजिए। इसी तरह से जब जे की बारी आए, सॉरी जी की बारी आएगी तो अपने रूट नोड को, और जी किसको करेगा, अपने सक्सेसर को। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से राइट सक्सेसर, लेफ्ट सक्सेसर। लेकिन इसके लिए हमें समझने के लिए आवश्यक है, हम पहले हमको ट्रवर्सल आना चाहिए। ट्रवर्सल में 3 प्रकार का ट्रवर्सल मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। अब थ्रेडेड बाइनरी ट्री चूँकि एक नॉर्मल बाइनरी ट्री की तरह ही होती है, बस स्पेशलिटी इसकी है कि इसकी जो लिंक्स होती हैं लेफ्ट और राइट, किसकी, लीफ नोड की। लीफ नोड ऐसे नोड कहलाते हैं या वे नोड कहलाते हैं जिन नोड्स का कोई भी अगला नोड नहीं होता है, वो सभी, जैसे इसमें आप देखिए एच का कोई नोड नहीं है, आई का कोई नोड नहीं है, ई का कोई नोड नहीं है, जे का कोई नोड नहीं है और जी का कोई सब नोड नहीं है। तो इस तरह से जिनमें जो ऐसे नोडों को हम टर्मिनल नोड अथवा लीफ नोड के नाम से जानते हैं, तो हम उन नोड्स को इन ऑर्डर में ट्रबल कर लेते हैं। इन ऑर्डर में ट्रबल करने के बाद यदि उसका लेफ्ट सक्सेसर नहीं है तो अपने टॉप मोस्ट नोड को पॉइंट आउट करता है, और यदि लेफ्ट नोड है तो वो किसको करता है, अपने सक्सेसर को करता है, मतलब जो उसका रूट नोड होता है। तो इस तरह से हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आज आप लोग समझिएगा, इसको निकालने की कोशिश करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें कॉन्सेप्ट है ये जो मैंने आपको यहाँ बताया है रिप्रेजेंटेशन पूरा, तो सबसे पहले ये तो पूरा इन ऑर्डर निकला हुआ है, तो आप इसको इन ऑर्डर को लिखेंगे। इन ऑर्डर को लिखने के बाद आप नहीं, सबसे पहले तो आप ट्री बनाएंगे, ये पूरी ट्री बनेगी आपकी। इसके बाद इसका इन ऑर्डर आपको पता ही है कैसे निकलता है। इन ऑर्डर में एक बार यहाँ निकाल के आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका फार्मूला होता है एल, एन और आर। एल मतलब लेफ्ट, ये अपने आप में ट्री है, इसका लेफ्ट, ये भी अपने आप में ट्री है, इसका लेफ्ट। तो एच फिर रूट नोड डी फिर आई, एच डी आई, फिर डी के बाद बी ई, लेफ्ट कंप्लीट होने के बाद ए रूट नोड, फिर राइट में सी अपने आप में रूट नोड है, फिर एफ, एफ भी रूट नोड है, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो एफ जे, ये कंप्लीट होने के बाद सी और इसका राइट जी मिला लीजिए, एच डी आई
HDIBEA, HDIBEA, और फिर FJCG, ये इसका इन ऑर्डर है। इन ऑर्डर निकलने के बाद यहाँ पर ये पूरे इसकी डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है। ये डिस्क्रिप्शंस आपको बता रहा है कि कैसे क्या कौन कब कहाँ किसको पॉइंट आउट कर रहा है, और इसके बाद फाइनली ये आपकी ट्री निकल आएगी। तो इसको आज आप लोग किएगा, और कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर डिस्कस करिएगा। थैंक यू।